नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। गुरुवार को मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उसे बांदा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक पक्ष है जो ये लगातार आरोप लगा रहा है, वो मुख्तार अंसारी का परिवार भी है और मुख्तार अंसारी के समर्थक है। और बाकी जो विपक्ष में बैठे नेता है वो लगातार ये योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था और ये सुनियोजित हत्या है, यानी कि मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। जेल में एक प्लानिंग के तहत मुख्तार अंसारी को खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की हत्या कर दी गई। दूसरा जो सरकार और जेल प्रशासन का जो एक पक्ष है वो ये है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिसके बाद उसे हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसमें एक पिछला रिकॉर्ड भी देखना होगा कि मुख्तार अंसारी के पहले जो माफिया या आपराधिक मामले जिन पर बहुत बड़े थे उत्तर प्रदेश में, उनका क्या हश्र हुआ है। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो विकास दुबे हो। विकास दुबे का किस तरीके से इनकाउंटर हो गया, उसके बाद से अतीक अहमद जब जेल से उसे शिफ्ट किया जा रहा था, तभी ये अतीक अहमद ने और उसके परिवार ने ये जाहिर किया था अपने शक्कों की अतीक अहमद की भी हत्या हो सकती है, और अतीक अहमद की भी हत्या हो गई। उसके बाद मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार परिवार ये बातें कह रहा था। मुख्तार अंसारी खुद भी ये कोर्ट में कह चुका था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो बातें सच साबित हो गई कि मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है और मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़नी शुरू हुई। अचानक से मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़राब हुई और हार्ट अटैक आया। उसे पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है जेल में ही, और उसकी पत्नी को, जिसके बाद उसे भर्ती कराया गया था और वहाँ उसकी जान बच गई थी। लेकिन इस बार तबीयत चूँकि ज़्यादा ख़राब थी। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जो मुख्तार अंसारी और उसके बेटे और उसके परिवार के बीच की बात हो रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी ये कहते हुए सुनाई देते कि वो काफ़ी कमज़ोर है और व्हील चेयर पर से उठने के काबिल भी नहीं है। ऐसे में प्रशासन पर और सरकार पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एक कैदी को जो जेल में बंद है, क्या उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए था, या फिर इसे आप बस एक बड़े माफिया के तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़ा माफिया था और जिसके साथ यही होना चाहिए था। कब तक सरकार जो है माफिया और गुंडों को पाल कर रखेगी जेल में, उनकी खातिरदारी होती रहेगी। दूसरा पक्ष ये है जो ये लगातार दलीलें दे रहा है कि माफिया और जो गुंडा राज है उसका अंत इसी तरीके से होना चाहिए। दूसरा और तीसरा पक्ष ये भी आ रहा है कि भाई आप अगर इस तरीके से न्यायपालिका को अपने हाथ में लेंगे तो फिर सरकार और न्यायपालिका में अंतर क्या रह जाएगा। सरकार ही तय कर लेगी किस तरीके से सज़ा देनी है, तो फिर न्यायपालिका आप खोल कर क्यों बैठे हैं, बंद करिए और सरकार ही सब कुछ तय कर ले। तो सवाल बड़े हैं कि आखिर जो हत्या अगर हुई है तो वो कैसे हो गई और क्यों की गई, क्या ये सही है, और अगर नेचुरल डेथ हुई है तो एक कानून व्यवस्था के प्रति इस तरीके से सवाल उठाना कितना जायज़ है। तो ये जांच का विषय है और इसकी अगर जांच हो तो पता चले कि फिर इसमें क्या निकल कर आता है और किस तरीके से पोस्टमार्टम हुई है मुख्तार अंसारी की, और उसमें काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई लास्ट में। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत रोज़ा चूँकि वो रख रहे थे, उसके बाद तबीयत धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हुई और उसके बाद इतनी बिगड़ गई कि फिर मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया और उसे जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो वहाँ मुख्तार अंसारी की जान नहीं बचाई जा सकी। ये एक जेल प्रशासन का जो है ये कहना है और जिला प्रशासन का ये कहना है कि मुख्तार अंसारी के साथ चूँकि जेल प्रशासन ने किसी भी तरीके का कुछ भी बुरा नहीं किया, साजिश नहीं रची, उसकी तबीयत चूँकि ख़राब हो रही थी और अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, बांदा के जिला अस्पताल में। उसके बाद बचाया नहीं जा सका। तो परिवार का अपना पक्ष है और प्रशासन का अपना पक्ष है, सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच हकीकत क्या है ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही इसका खुलासा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
आप इसे दो एंगल से देख सकते हैं। पहला एंगल ये है कि एक अपराधी के तौर पर, एक माफिया के तौर पर अगर आप देखेंगे तो फिर आप ये तुरंत फैसला कर लेंगे कि मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ सो ठीक हुआ, चाहे वो जैसे भी उसकी मृत्यु हुई, चलिए मामला निपट गया। एक पक्ष ये है जो इस तरीके से सोच रहा है। दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं अगर आप एक मानवता की दृष्टि से देखें और एक कैदी के जो अधिकार होते हैं, जेल में बंद कैदी के अधिकार होते हैं, क्योंकि वहाँ वो अकेला होता है, लाचार होता है, तो उसकी रक्षा करना, यही अखिलेश यादव ने भी कहा कि उसकी रक्षा करना, एक कैदी की रक्षा करना या एक सिटीजन की रक्षा करना सरकार, चाहे देश में कहीं भी कोई भी नागरिक हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी रक्षा करे, उसकी हिफाजत करे, जो कोर्ट तय करे उसके हिसाब से उसे सज़ा दी जाए, लेकिन एक नागरिक के तौर पर उसकी हिफाजत करनी चाहिए सरकार को। तो ये थ्योरी पेश की जा रही है। आपको तय करना है कि मुख्तार अंसारी के साथ क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कमेंट कर आप भी हमें बताइए कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं।